स्वागत है आपका KTV स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सैकड़ों साल पुरानी बात है जब ललित नाम के एक छोटे से गांव में बिंदा नाम का एक आदमी रहता था। उसे गांव में जो भी छोटा मोटा मेहनत मजदूरी का काम मिलता वह काम करके वह अपना और अपनी पत्नी चंदा का पेट पालता था। अपनी गरीबी की वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही परेशान थे और इसी गरीबी की हालत में उनके यहाँ पर एक संतान ने जन्म लिया। उन्होंने अपने बेटे का नाम चंद्रमोहन रखा। जब चंद्रमोहन थोड़ा बड़ा हुआ तो बिंदा की पत्नी अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, पहले तो हम दो थे, तब भी हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। भगवान की दया से अब हम 3 हो गए हैं, इसलिए मैंने एक बात सोची है। आज से खेत खलियान में मैं भी मजदूरी करने के लिए जाया करूंगी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बिंदा कुछ दुखी हो गया। तब उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहने लगी, आप दुखी मत होइए जी, सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं और फिर हम दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों को एक समान ही चलना चाहिए, तभी तो यह गृहस्थी की गाड़ी अच्छी तरह से चल पाएगी। और फिर उस दिन के बाद से उसकी पत्नी भी लोगों के खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करती है। बिंदा भी जीवन के इस संघर्ष में पीछे नहीं था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह उठकर बिंदा अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, कल रात को मैंने एक सपना देखा और सपने में मेरे पिताजी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें अपने बेटे चंद्रमोहन को अच्छी शिक्षा दिलवा चाहिए, क्योंकि उसका शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। इसी से हमारे खानदान की गरीबी दूर हो पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वह भी हमारी तरह अनपढ़ रह जाए और इस गरीबी भरी जिंदगी से कभी बाहर ना निकल पाए। उसकी पत्नी ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा बेटा किसी अच्छे से गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करे। आप मेरी मानिए तो प्रीतमपुर में आचार्य शांतानंद जी के गुरुकुल में हम अपने बेटे चंद्रमोहन को शिक्षा ग्रहण करने के लिए छोड़ आते हैं। दाऊ, बिंदा बोला, लेकिन भाग्यवान, एक समस्या है। प्रीतमपुर यहां से काफी दूर है। साथ ही साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान भी कई तरह के खर्चे होंगे और इसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारी गरीबी के कारण हमारे पास इतना धन तो है ही नहीं कि हम अपने बेटे को गुरुकुल में ठीक से शिक्षा ग्रहण करवा सके। तब उसकी पत्नी बोली, इसका एक उपाय हो सकता है। क्यों ना आप गांव के महाजन सुखी लाला के पास चले जाओ। ले देकर गांव में एक वही तो महाजन है जो लोगों को पैसे उधार देता है। आप चंद्रमोहन की शिक्षा के लिए उससे कुछ कर्ज ले लीजिए। बंदा ने कुछ हैरान होते हुए कहा, लेकिन भाग्यवान, सुखी लाला तो बहुत ही बेईमान आदमी है। वह हमेशा गरीबों का खून चूसता है। वह पैसे तो उधार देगा, लेकिन ब्याज बहुत ही ज्यादा लगाएगा और अगर समय पर उसके पैसे ना दिए तो वह बहुत ही बेरहम हो जाता है। ऐसे महाजन से कर्जा लेना मतलब अपनी जान को आफत में डालना है। उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जो कुछ भी हो, हमें अपने बेटे चंद्रमोहन की शिक्षा की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। बिंदा बोला, लेकिन भाग्यवान, कर्ज लेने के लिए महाजन के पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा और हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी बोली, मैंने उसका उपाय भी सोच लिया है। आप महाजन के पास हमारे घर को गिरवी रख दीजिए। बंदा ने कहा, लेकिन भाग्यवान, हमारे पास ले देकर सर छुपाने के लिए बस एक यही तो आसरा है। भगवान ना करे अगर यह भी हमसे छिन गया तो हमारा क्या होगा। उसकी पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा, शोभ शोभ सोचिए जी, भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस तरह से अपनी पत्नी के समझाने बुझाने पर बिंदा उसी दिन गांव के महाजन सुखी लाला के घर जा पहुंचा और कहने लगा, राम राम सेठ जी,
मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। मुझे अपने लिए कुछ कर्ज चाहिए था। लाला ने पूछा, किस लिए बिंदा? बिंदा ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे को शिक्षित बनाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे कुछ रकम की आवश्यकता है। सुखी लाला बोला, बिंदा, मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूंगा, पर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। न तुम्हारे पास कोई खेत है न खलियान। लाला जी, आप तो जानते हैं कि मैं कितना गरीब आदमी हूं। ले देकर मेरे पास बस एक झोपड़ी है। मैं वह झोपड़ी आपके पास गिरवी रख दूंगा। महाजन सोचने लगा कि यह सौदा तो फायदे का सौदा होगा, क्योंकि यह बिंदा इतना गरीब है कि कभी अपना कर्जा वापस नहीं लौटा पाएगा और फिर इसकी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। यह सोचकर लाला ने कहा, ठीक है बिंदा, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूं। बिंदा इस बात पर राजी हो गया और फिर उन दोनों के बीच में एक लिखित समझौता हो गया। बिंदा ने उस समझौते पर अपना अंगूठा लगा दिया। इसके बाद सुखी लाला ने कहा, बिंदा, मैं तुम्हें पूरे 10 साल की मोहलत देता हूं। इन 10 सालों के अंदर अंदर अगर तू मेरा कर्जा नहीं उतार पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन दोनों मेरी हो जाएगी। बिंदा ने कहा, मुझे आपकी बात मंजूर है साहब। और फिर लाला ने 100 चांदी के सिक्के बिंदा को उधार दे दिए। बिंदा अपने बेटे चंद्रमोहन को लेकर उसी दिन प्रीतमपुर के लिए निकल गया। कुछ दिनों के सफर के बाद वे दोनों गुरुकुल में जा पहुंचे। तब बिंदा ने आचार्य जी को प्रणाम किया। आचार्य जी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? बिंदा ने कहा, गुरुजी, मैं ललितपुर गांव से आया हूं। मेरा नाम बिंदा है और यह मेरा बेटा चंद्रमोहन है। मैं अपने बेटे को आपके गुरुकुल से शिक्षा दिलवाना चाहता हूं। ये कहते हुए बिंदा ने तुरंत चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक थैली गुरुजी के चरणों में रख दी और कहने लगा, गुरुजी, ये भेंट मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। ये चांदी के 100 सिक्के हैं। गुरुजी, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे बेटे को शिक्षा देने से आप इनकार मत कीजिएगा। यह देखकर आचार्य जी सोचने लगे, इसको निराश करना ठीक नहीं होगा। वह बोले, तुम चिंता मत करो बिंदा, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य ही पढ़ाऊंगा। अब तुम्हारा बेटा अगले 10 साल के लिए हमारे गुरुकुल में ही रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूरी हो पाएगी। इसके बाद बिंदा गुरुजी से आज्ञा लेकर और अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने गांव लौट गया। अब बिंदा और उसकी पत्नी की दिनचर्या पहले की तरह से ही चलने लगी। दूसरी तरफ उनका बेटा चंद्रमोहन आचार्य जी के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। चंद्रमोहन पूरा मन लगाकर गुरुजी से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। 10 वर्ष कैसे बीत गए पता ही न चला। 10 वर्षों के बाद जब चंद्रमोहन की शिक्षा पूरी हो गई तो वह बड़ा हो चुका था। चंद्रमोहन के गुरुजी ने उससे कहा, चंद्रमोहन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। मुझे खुशी है कि मेरे सभी शिष्यों में तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। चंद्रमोहन ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, यह सब आपकी कृपा का परिणाम है, वरना मैं तो गांव का एक मामूली सा बालक था। और इसके बाद वह अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने गांव की तरफ लौट गया। लंबा सफर तय करने के बाद जब वह अपने गांव में पहुंचा तो अपने घर के नजदीक पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता घर के आंगन में ही खड़े थे। वे चंद्रमोहन को पहचान नहीं पाए। चंद्रमोहन ने आगे बढ़कर अपने पिता के पांव छू लिए तो उसके पिता बोले, अरे नौजवान, कौन हो तुम? पिताजी, मैं हूं आपका चंद्रमोहन। अपने बेटे को देखकर बिंदा बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अरे बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? हाँ पिताजी, और मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर आया हूं। उसी समय चंद्रमोहन की मां भी बाहर आ गई। अपने बेटे को देखकर उसकी मां भी बहुत ही खुश थी। माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब बंदा ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब हमारा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया है। बस अब जल्दी ही हमारे दिन बदलने वाले हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि अब इसे जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। दूसरी तरफ गांव का महाजन सुखी लाला सोच रहा था कि अब तो 10 साल पूरे हो चुके हैं, जरा चलकर बिंदा से अपने कर्ज वापसी की बात करनी चाहिए। सुखी लाला उसी समय तैयार होकर बिंदा की झोपड़ी की तरफ चल दिया। जब वह बिंदा के घर पहुंचा तो वहां पर खड़े हुए नौजवान को देखकर वह सोचने लगा, लगता है बिंदा का बेटा चंद्रमोहन अपनी शिक्षा पूरी करके घर वापस आ गया है। उसने चंद्रमोहन से कहा, बेटा चंद्रमोहन, कैसे हो? तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? चंद्र ने जवाब दिया, जी लाला जी, मैं कल ही वापस लौटा हूं। कहिए, आपका कैसे आना हुआ? महाजन बोला, तुम्हारे पिता कहां पर हैं? लेकिन चंद्रमोहन ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। यह देखकर महाजन के तेवर चढ़ गए और वह गुस्से में आकर बोला, तू बताता क्यों नहीं चंद्रमोहन कि तेरे बापू कहां पर है? चंद्रमोहन बोला, लाला जी, आज मां तो मंदिर गई है और मेरे पिताजी इस वक्त स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। चंद्रमोहन की बात सुनकर लाला ने हैरानी से कहा, मां मंदिर गई है ये तो समझ में आता है, लेकिन तेरा बापू स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गया है, ये कैसे हो सकता है? कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे तो लगता था कि गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया है, तू तो बहुत ही अक्लमंद होगा, लेकिन लगता है कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की वजह से तेरे दिमाग का संतुलन खराब हो गया है। भला कोई स्वर्ग का पानी कैसे रोक सकता है? खैर, कोई बात नहीं, मुझे अभी थोड़ा जल्दी है, क्योंकि मुझे अभी एक शव यात्रा में शामिल होने के लिए जाना है, वरना मैं यहीं पर रुककर तेरे बापू का इंतजार करता। चंद्रमोहन बोला, क्या कहा लाला? शव यात्रा? किसी जिंदा इंसान की या फिर किसी मरे हुए इंसान की? महाजन ने खींचते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि शव यात्रा एक मुर्दा इंसान की होती है, किसी जिंदा इंसान की नहीं। सचमुच लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए तू ऐसी फिजूल की और ऊट पटांग बातें करता है। चंद्रमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, आप जिन बातों को फिजूल की बता रहे हैं, असल में उन बातों में एक बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, जो किसी अक्लमंद आदमी को ही समझ में आ सकता है। महाजन ने हैरान होते हुए कहा, क्या तेरी इन फिजूल की बातों में कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? भला वह कैसे? मुझे भी तो पता चले। तब चंद्रमोहन ने कहा, मैं आपको इन बातों का रहस्य बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके बदले में आपको हमारा कर्जा माफ करना होगा, जो मेरे बापू ने लिया था। ये सुनकर सुखी लाला सोचने लगा कि यह लड़का तो जरूरत से ज्यादा ही छंट बन रहा है। अगर मैं इसको कर्जा माफ करने की बात कह भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? लाला ने तुरंत कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है कि तेरी फिजूल की बातों में कोई रहस्य छिपा है तो ठीक है, तू मुझे वह रहस्य बता तो मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। तब चंद्रमोहन ने कहा, लेकिन लाला, अगर बाद में तुम अपनी बात से पलट गए और मेरा कर्जा माफ न किया तो? लाला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और वह बोला, ऐसी बात है तो फिर मैं इस धरती और इस आकाश को साक्षी मानकर यह वचन देता हूं कि अगर तूने अपनी फिजूल की बातों का रहस्य मुझे समझा दिया तो मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। चंद्रमोहन बोला, लेकिन लाला जी, धरती और आकाश को साक्षी मानने का क्या फायदा? ये दोनों बोल तो नहीं सकते। अगर तुम किसी जीवित प्राणी को गवाह बना लो तो मैं आपकी बात मान लूंगा। लाला सोचने लगा, ये बीते भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं रखने देता, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूं। तभी महाजन की नजर वहीं पर पेड़ पर बैठी हुई एक तितली पर जा पड़ी। वो कहने लगा, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूं कि अगर तूने मुझे अपनी बातों का रहस्य समझा दिया तो मैं तेरे पिता को दिया हुआ उधार माफ कर दूंगा। चंद्रमोहन ने कहा, यह हुई ना बात? तो लाला जी, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मेरे बापू स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश में हमारे घर की छत से बारिश का पानी टपकता है।
बापू इस समय छत की मरम्मत कर रहे हैं ताकि बारिश के पानी को घर के अंदर आने से रोका जा सके। इसीलिए मैंने कहा था कि बापू स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। कहो, मैंने कुछ गलत कहा था? उसकी बात सुनकर महाजन कहने लगा, बात तो तेरी ठीक है, सचमुच बहुत तेज आदमी है तू। अब तेरी दूसरी बात का क्या मतलब था, यह भी समझा दे। तब चंद्रमोहन ने कहा, लाला जी, मैंने तुमसे यह पूछा था कि शव यात्रा किसकी है, जिंदा इंसान की या मुर्दा? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक वह जो ईमानदार और अच्छे काम करने वाले होते हैं। वे अपने अच्छे कर्मों की वजह से अपने मरने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। उनका शरीर तो मर जाता है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में उनकी याद जिंदा रहती है। इसीलिए मैंने पूछा था कि शव यात्रा किसी जिंदा इंसान की है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके कर्मों की वजह से लोग उनको भुला देना ही बेहतर समझते हैं। इसीलिए मैंने पूछा था कि शव यात्रा किसी मुर्दा इंसान की है या जिंदा इंसान की। मेरा मतलब यह था कि मरने वाला अच्छे कर्म करने वाला अच्छा इंसान था या फिर कोई बुरा इंसान। चंद्रमोहन की बातें सुनकर लाला ने कहा, चंद्रमोहन, तू तो सचमुच बहुत ही अक्लमंद है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। सूखी लाला को जाते हुए देखकर चंद्रमोहन सोचने लगा, लाला, आज तक तूने बहुत से भोले भाले और गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। अब तू देख कि तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब उसके माता पिता वापस लौटे तब चंद्रमोहन ने बताया कि महाजन सुखी लाला हमारे घर आया था। उसके पिता ने घबराते हुए कहा, अब क्या होगा बेटा, हमारे पास तो लाला का कर्जा वापस करने के लिए पैसे भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आ गया हूं, अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। 2-3 दिन के बाद सुखी लाला एक बार फिर से बिंदा के घर पर आ धमका और उस दिन भी चंद्रमोहन ही घर पर था। चंद्रमोहन ने पूछा, लाला जी, आज आप कैसे आए? लाला ने कहा, अरे भाई, मैंने जो कर्जा दिया था वही मांगने के लिए आया हो। बताओ, कहां पर है तुम्हारा बापू? चंद्रमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, कौन सा कर्जा? वह कर्जा जो तुमने उस दिन माफ कर दिया था। चंद्रमोहन की बात सुनकर लाला साफ मुकर गया और बोला, मैंने कर्जा माफ कर दिया? ये तू क्या कहता है चंद्रमोहन? तू झूठ बोल रहा है। चंद्रमोहन बोला, लाला जी, अपनी बात से पलटोला माफ करने का वचन दिया था तो फिर कर्जा वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लाला ने चंद्रमोहन को धमकाते हुए कहा, चंद्रमोहन, मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ूंगा नहीं। मैं राजा के दरबार में तुम दोनों की शिकायत करूंगा। चंद्रमोहन ने हंसते हुए कहा, लाला जी, अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो। उसी दिन सुखी लाला नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, दुहाई हो महाराज, मेरा न्याय कीजिए। महाराज, गांव के एक आदमी बिंदा ने 10 साल पहले मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे और आज जब मैं अपना उधार वापस मांगने के लिए गया तो उसका मक्कार बेटा उधार वापस करने से साफ मना करता है। राजा ने उसी समय बिंदा और चंद्रमोहन को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने बिंदा से पूछा, बिंदा, यह सब क्या मामला है? तब चंद्रमोहन बोला, क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन अपने पिता की तरफ से मैं पैरवी करना चाहता हूं। राजा ने पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं चंद्रमोहन हूं। यह सच है कि 10 साल पहले मेरे पिता ने सुखी लाला से कर्जा लिया था। राजा ने कहा, तो फिर तुम उसका कर्जा वापस क्यों नहीं लौटा? महाराज, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। आज से 3-4 दिन पहले एकादशी के दिन जब सुखी लाला हमारे घर आए थे तो इन्होंने कर्ज माफ कर देने का वचन मुझे दिया था, तो फिर कर्ज वापस करने का तो सवाल ही नहीं रहता। तभी बीच में सुखी लाला बोल पड़ा, यह झूठ है महाराज, मैं ना तो कभी इसके घर गया और ना ही मैंने कभी इसका कर्जा माफ करने का वचन दिया। राजा ने पूछा, चंद्रमोहन,
क्या तुम्हारे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है? इसके बाद चंद्रमोहन ने महाराज को उस दिन की सारी घटना विस्तार से बता दी। राजा बोला, अच्छा, तो फिर क्या एक तितली तुम्हारी गवाह है? चंद्रमोहन ने कहा, हाँ महाराज, सुखी लाला ने एक तितली को गवाह बनाकर उसके सामने हमारा उधार माफ करने का वचन दिया था। राजा बोला, देखो चंद्रमोहन, ये कोई तुम्हारी गांव की पंचायत नहीं है, बल्कि राज दरबार है। यहां पर ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं चलेंगी। चंद्रमोहन बोला, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। राजा ने कहा, तो फिर तुमने कहा कि लाला ने तितली को गवाह बनाकर उधार माफ करने का वचन दिया था। ये सुनते ही सुखी लाला क्रोधित होकर कहने लगा, महाराज, यह लड़का सरासर झूठ बोलता है। जब मैं इसके घर पर गया था तो तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि एक पेड़ पर बैठी थी। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, सुखी लाला, अभी कुछ देर पहले ही तुमने कहा था कि तुम ना तो बिंदा के घर गए और ना ही इसको कर्जा माफ करने का कोई वचन दिया, लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि जब तुम इसके घर गए तो तितली तुम्हारी नाक पर नहीं बल्कि पेड़ पर बैठी हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले तुम झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब चंद्रमोहन ने तुम्हारे मुंह से सच्चाई उगलवा ली। सुखी लाला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा, जिस चंद्रमोहन को मैं मूर्ख समझ रहा था, इसने अपनी बातों में उलझाकर मुझसे सच्चाई उगलवा ली। दूसरी तरफ चंद्रमोहन सोच रहा था, सुखी लाला, आखिरकार तुम मेरे शब्दों के जाल में फंस ही गए। राजा ने कहा, सुखी लाला, तुम्हारी बात से यह सिद्ध होता है कि चंद्रमोहन ने जो भी कहा वह सब कुछ सच है। अब तुम सच सच बता दो कि तुमने चंद्रमोहन को कितना कर्ज दिया था, वरना झूठ बोलने की सजा तुम जानते ही हो। राजा की बात सुनकर महाजन घबरा गया और कहने लगा, महाराज, सच्चाई तो यह है कि मैंने बिंदा को 100 चांदी के सिक्के दिए थे। राजा बोला, लेकिन तुम तो 500 सिक्कों की फरियाद लेकर आए थे। महाराज, वो मुझसे गलती हो गई और मैं 100 की जगह 500 सिक्के बोल गया। राजा बोला, मैं समझ गया लाला, ये सब कुछ तुमने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था। मेरा आदेश है कि तुम्हें अपना वचन निभाते हुए चंद्रमोहन के पिता का कर्जा माफ करना होगा। महाजन बेचारा मरता क्या न करता, बोला, जी हुजूर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। असल में चंद्रमोहन ने जाल ही ऐसा बिछाया था कि महाजन को उसमें फंसना ही था। इसके बाद राजा ने कहा, देखो सुखी लाला, बहुत दिनों से मुझे तुम्हारे खिलाफ काफी शिकायतें मिल रही थी, पर मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में था और आज मुझे वह मौका मिल गया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और गरीबों का खून चूसना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुखी लाला ने कांपते हुए कहा, जी महाराज, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। राजा ने आगे कहा, देखो लाला, मैं ये नहीं कहता कि तुम धंधा करना छोड़ दो। धंधा करो, लेकिन ईमानदारी से करो। सुखी लाला बोला, महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं बेईमानी का कोई काम नहीं करूंगा, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना महाजनी का धंधा करूंगा। और फिर सुखी लाला मुंह लटकाकर वहां से चला गया। राजा ने चंद्रमोहन से कहा, चंद्रमोहन, सचमुच तुम एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार आदमी हो। मुझे अपने दरबार में तुम्हारे जैसे अक्लमंद और शिक्षित आदमी की जरूरत है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे दरबार में नौकरी कर लो। चंद्रमोहन बोला, महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और फिर चंद्रमोहन ने राजा के दरबार में नौकरी कर ली। अब चंद्रमोहन के परिवार की गरीबी दूर हो चुकी थी। बात बहुत ही पुरानी है, जब रामगढ़ नाम के एक गांव में 2 आदमी रहा करते थे। गरीबी और पैसों की तंगी ने उनका जीवन मुसीबत से भर दिया था। उनकी गरीबी की हालत यह थी कि एक जोड़ी कपड़े वह महीनों तक पहनते। किसी वक्त उन्हें खाना मिल जाता
तो किसी वक्त नहीं। सारा सारा दिन वह उसी शहर की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई ना कोई नेक दिल इंसान उन्हें खाना खिला देता। इससे कम उनका पेट तो भर जाता था। एक दिन की बात है, जब वे दोनों लोग यूं ही गलियों में घूम रहे थे और आपस में बातें करने लगे। तब एक ने कहा, भाई, अब इस नगर में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। यहां पर हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि हम दोनों को यहां से किसी दूसरे राज्य में चले जाना चाहिए। मुझे पता लगा है कि यहां से दक्षिण दिशा में 50 कोस दूर जाने पर मोती नगर नाम का एक राज्य है, जहां पर राजा चक्रधर का साम्राज्य है। मैंने सुना है कि वह बहुत ही नेक दिल राजा है। हमें वहां जाकर किसी न किसी तरह से राजा चक्रधर से मिलना चाहिए और उससे अपनी सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमारी सहायता अवश्य करेगा। इस तरह से शायद हमारे दिन फिर जाए। उसके साथी ने कहा, तुम्हारी सलाह तो अच्छी है। हमें मोती नगर राज्य के लिए सुबह सवेरे ही चल देना चाहिए। और फिर अगली सुबह वे दोनों लोग अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए वह एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक आदमी और मिल गया। वह भी बहुत ही गरीब था, मगर था बहुत ही नेक दिल और ईश्वर में विश्वास रखने वाला। उसने उन दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम बताओगे कि तुम दोनों कौन हो और तुम्हारी ऐसी क्या जरूरत है जिसने तुम्हें इतने लंबे सफर के लिए मजबूर कर दिया? और तुम किस राजा के पास अपनी प्रार्थना लेकर जा रहे हो? उन दोनों आदमियों में से एक ने कहा, भाई, मेरा नाम सरजू है और यह मेरा दोस्त है। इसका नाम है केशु। बस तुम यह समझ लो कि हमारी किस्मत का सितारा डूब चुका है। हमने अपने गांव में किस्मत को खूब आजमाया, लेकिन हमने वहां पर सिर्फ अपना समय ही खराब किया। शायद वह गांव अब हमें कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए हम दोनों मोती नगर राज्य की तरफ जा रहे हैं। हम दोनों राजा चक्रधर के पास जा रहे हैं। सुना है उनके महल के दरवाजे गरीब और लाचार लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वह कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजता। ये बताने के बाद वह दोनों आदमी उस नेक दिल इंसान से पूछने लगे, भाई, तुम कौन हो और तुम किस मकसद से सफर पर निकले हो? उस आदमी ने जवाब दिया, भाई, मेरा नाम मानिक दास है। किसी जमाने में मैं बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन अब मेरे गांव में मेरी कोई संपत्ति नहीं है। मेरे अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं और मैं भी अपने अच्छे दिनों की तलाश में निकला हूं। लेकिन मुझे सम्राट चक्रधर से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो बस उससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सम्राट चक्रधर जैसे अनगिनत राजा अपने खजाने भरते हैं। मुझे तो केवल अपने परमात्मा से उम्मीद है। इसके बाद वह सफर पर चल पड़े। जब वह तीनों मोती नगर राज्य में पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर उन्हें एक खंडहर नजर आया। यह खंडहर बहुत ही बड़ा था। शायद किसी जमाने में यह कोई बड़ी हवेली रही होगी, लेकिन इस समय यह खंडहर बन चुका था। उन तीनों ने वह रात इसी खंडहर में बिताने का फैसला किया। तीनों एक साथ खंडहर में बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। वे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में और अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि सम्राट चक्रधर अपने 2 मंत्रियों के साथ भेष बदलकर उस रात अपने नगर की गलियों में घूम रहा था। चलता चलता वह उस खंडहर के पास पहुंचा। खंडहर के अंदर से जब उसे लोगों के बोलने की आवाज सुनाई दी तो सम्राट चक्रधर खंडहर के अंदर दाखिल हो गया। वह अक्सर अपने नगर में इसी तरह से भेष बदलकर घूमता था ताकि वह अपनी प्रजा की सुख शांति के बारे में जान सके। जब सम्राट खंडहर के अंदर गया तो उसने देखा कि 3 आदमी वहां पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। सम्राट ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? सरजू और केशु ने कहा, हम लोग किस्मत के मारे और गरीबी से परेशान आदमी हैं। हमारे हालात ऐसे हैं कि खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है
बस दर दर की ठोकरें खाते हुए हम यहां तक आ पहुंचे। सम्राट ने पूछा, तुम लोगों की ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें यहां तक खींच लाई? उन दोनों ने जवाब दिया, भाई, तुम हमारी इच्छा क्यों पूछ रहे हो? जब तुम उसे पूरी कर ही नहीं सकते तो फिर तुम्हें बताने का क्या फायदा? सम्राट ने कहा, अरे भाई, तुम एक बार बताओ तो सही, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर दूं। सरजू कहने लगा, भाई, एक समय ऐसा था जब मेरे पास बेहिसाब दौलत और जायदाद थी। मैं बहुत ही बड़ा व्यापारी था। कई नौकर चाकर और मुनीम मेरे पास काम किया करते थे, मगर मेरे दोस्तों और मेरे रिश्तेदारों की धोखेबाजी की वजह से मेरी सारी दौलत जाती रही। अब तो हालात ऐसे हैं कि मुझे मारा मारा फिरना पड़ता है। अगर कहीं से मुझे 10,000 अशर्फिया मिल जाए तो मैं उनसे एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू करूंगा और फिर से एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसके बाद केशु कहने लगा, भाई, मैं अपनी क्या बताऊं? मैं तो एक बदकिस्मत इंसान था, लेकिन किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरा बाप एक लकड़हारा था। जब मैं जवान हुआ तो मेरी शादी हो गई। मेरी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिससे मैं बहुत ही प्यार करता था, और शादी के बाद जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई, या यूं कहो कि मेरी पत्नी की किस्मत की वजह से मेरा काम दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। मेरा एक आलीशान महल था जिसमें कई नौकर चाकर थे जो मेरी और मेरी पत्नी की सेवा किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसी दिन उसने दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत के बाद मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं अब इस हाल में पहुंच गया कि अब मेरे पास खाने के भी लाले हैं। मैं राजा चक्रधर के पास इस उम्मीद से जा रहा हूं कि शायद राजा चक्रधर मुझे अपने महल की कोई दासी दे दे और मैं उससे शादी कर लूं। हो सकता है कि शादी के बाद मेरी किस्मत एक बार फिर से जाग जाए और मैं खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट जाऊं। अब सभी की नजरें उस तीसरे नेक दिल आदमी पर थी जो अभी तक चुपचाप बैठा हुआ था। राजा चक्रधर ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। क्यों भाई, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं? मानिक दास ने जवाब दिया, भाई, मैं अपनी इच्छाएं केवल अपने परमात्मा के सामने ही कहता हूं, क्योंकि उसी के हाथ में सारे खजाने हैं। उसी ने राजाओं को राजपाट दिया है। अगर वह चाहेगा तो मुझे भी सोना चांदी देगा। अगर उसे मंजूर हुआ तो मुझे भी पत्नी देगा। मेरी सारी इच्छाएं मेरे ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। सम्राट ने एक बार फिर से उस आदमी से कहा, तुम बताओ तो सही कि तुम्हारी क्या इच्छा है? मानिक दास ने सम्राट की तरफ देखा और कहा, भाई, अगर सच में ईश्वर ने तुम पर ऐसी कृपा की है कि तुम किसी की इच्छा को पूरा कर सको, तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करो कि उसकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे और मैं हमेशा उसी के बताए हुए रास्ते पर चलूं। सम्राट उसकी बातें सुनकर कुछ हैरान सा रह गया, मगर फिर कुछ कहे बगैर वह वहां से चला गया। अगले दिन सम्राट चक्रधर अपने सिंहासन पर विराजमान था और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, कल रात को हम जिन 3 राहगीरों से उस खंडहर में मिले थे, उन तीनों को हमारे सामने पेश किया जाए। मंत्री उसी समय सैनिकों को साथ लेकर उस खंडहर में जा पहुंचा। वे तीनों अभी भी खंडहर में ही मौजूद थे। मंत्री और उसके साथ सिपाहियों को देखकर वे तीनों घबरा गए। जब सिपाही उन्हें लेकर दरबार में पहुंचे तो वह तीनों यह देखकर हैरान थे कि सिंहासन पर बैठा हुआ वह आदमी वही था जिससे कल रात उन तीनों की मुलाकात हुई थी। वे लोग दिल ही दिल में डर रहे थे कि शायद सम्राट उनसे नाराज हो जाएगा। सम्राट ने उन तीनों को आगे आने का आदेश दिया और फिर कहने लगा, हाँ, तो तीनों मुसाफिरों, तुम ये बताओ कि तुम लोगों की क्या इच्छा है? सरजू और केशु ने तो अपनी अपनी वही इच्छाएं सम्राट के सामने रख दी जो कल रात उन्होंने बताई थी। सम्राट ने तीसरे आदमी से पूछा,
कि तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। वह कहने लगा, सुनिए सम्राट चक्रधर, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना राज्यपाट मुझे दे दें, तो क्या आप मुझे देंगे? सम्राट चक्रधर ने कहा, हरगिज नहीं। तुम कोई ऐसी इच्छा बताओ जिसे मैं पूरा कर सकूं। अगर तुम्हें सोने की अशर्फियां चाहिए तो मैं तुम्हें अभी थैला भर कर दूंगा। अगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। मानिक दास ने कहा, राजन, तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं हो। तुमने बेवजह ही मुझे यहां पर बुलाकर मेरा समय खराब किया। मैं तो उसी से मांगता हूं जो राजाओं और महाराजाओं को भी देने वाला है। अगर मेरे ईश्वर ने मुझे देने का फैसला कर लिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और उसने अगर मुझे ना देने का इरादा किया तो कोई मुझे उसकी मर्जी के बगैर दे नहीं सकता। सम्राट चाहता था कि वह आदमी मुझसे किसी न किसी चीज की ख्वाहिश करे, मगर सम्राट के लाख कहने के बावजूद भी मानिक दास ने उसके आगे हाथ नहीं फैलाए। आखिर थक हार कर सम्राट ने आदेश दिया कि जिस आदमी ने अपने लिए पत्नी की इच्छा जाहिर की है, उसे महल में मौजूद एक दासी दे दी जाए, ताकि वह उससे शादी कर सके, और जिसने अशर्फिया की इच्छा रखी है उसे अशर्फिया से भरे हुए 2 थैले दे दिए जाए। सम्राट के आदेश का तुरंत पालन किया गया। इसके बाद सम्राट ने कहा कि अब तुम लोग अपने अपने गांव वापस लौट जाओ। सम्राट के आदेश पर वे तीनों अपने वापसी के सफर पर निकल पड़े। अब भी वे लोग चलते चलते कुछ ही दूर गए थे, वे आपस में बातें करने लगे। सरजू और केशु दोनों बहुत ही खुश थे कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। अब वह अपना जीवन आराम से गुजार सकेंगे। परंतु वे दोनों अपने साथ आए हुए उस तीसरे आदमी को बेवकूफ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उससे कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे पास इतना सुनहरी मौका था। तुम सम्राट से जो भी मांगते वह तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सच में हमने अपनी जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। लेकिन मानिक दास उन दोनों की बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। चलते चलते सरजू, जिसने अशर्फिया से भरे हुए 2 थैले उठा रखे थे, थैलियों के वजन के कारण उसे कुछ थकावट सी महसूस होने लगी, और अब उसकी हालत यह थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने अपने साथ चलते हुए नेक दिल मानिक दास से कहा, भाई, मैं सोने की अशर्फिया से भरी हुई थैलियां उठाते उठाते थक चुका हूं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यह अशर्फिया की थैलियां उठा लोगे? मानिक दास ने कहा, क्यों नहीं। ये कहकर उसने अशर्फिया की थैलियां उठा ली। दूसरी तरफ सम्राट ने अपने दरबारी से कहा कि उस तीसरे आदमी मानिक ने मुझसे कुछ न मांगकर मेरा अपमान किया है। उसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी हूं। हालांकि मैंने उससे बार बार कहा कि वह अपनी इच्छा मुझे बताए। सम्राट के दरबार में एक दरबारी ऐसा था जो सम्राट का बहुत ही चापलूस था, और वह दिल का बहुत ही बेईमान था। वह झट से बोला, महाराज, आपके पास जो भी राज्यपाठ और साम्राज्य है वह इसीलिए है क्योंकि आप उसके काबिल हैं, और आप तो हमेशा दिन दुखियों की सहायता करते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे सहायता लेने से मना करता है तो सचमुच यह आपका अपमान है, और इस अपमान की सजा तो सजाए मौत ही हो सकती है। वैसे तो राजा चक्रधर एक नेक दिल राजा था, लेकिन ऐसे चापलूस दरबारियों के कारण वह कई बार उनके बहकावे में आ जाता था। सम्राट अपने चापलूस मंत्री की बातों में आ गया। उसने तुरंत झल्लाद को बुलाया और उससे कहने लगा कि तुम अभी के अभी उन तीनों मुसाफिरों के पीछे जाओ। तीनों आदमियों में से जिस जिसके पास लड़की और सोना है उसे तुम छोड़ देना। जो उनमें से खाली हाथ है उसका सिर काट के मेरे पास ले आओ। झल्लाद उसी समय रवाना हो गया। जब वह उन तीनों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 3 आदमी जा रहे थे, जिनमें से एक के साथ लड़की थी, दूसरे ने सोने की थैलियां उठा रखी थी, और तीसरा खाली हाथ था। असल बात यह थी कि इस समय सोने की अशर्फिया की थैली नेक दिल मानिक ने उठा रखी थी, और जो सचमुच उन अशर्फिया का मालिक था उसके हाथ में कुछ नहीं था।
और वो खाली हाथ ही चला जा रहा था। जल्लाद उसके पास आया और तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन काट डाली। कटी हुई गर्दन वह अपने साथ ले गया। केशु ने जब अपने साथी की यह हालत देखी तो थर थर कांपने लगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ, इसकी गर्दन क्यों काटी गई। जब जल्लाद उस आदमी का सिर लेकर सम्राट के सामने आया तो राजा चक्रधर ने बड़े गौर से उस सिर को देखा और गुस्से में कहने लगा, अरे बेवकूफ, तुम उस बेगुनाह आदमी का सिर काट कर ले आए जिसने बड़ी ही विनम्रता से मुझे अपनी इच्छाएं बताई थी। दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा भी सिर कटवा दूं। सम्राट अब तक समझ चुका था कि जरूर सोने की अशर्फियां लेकर जाने वाला थक गया होगा और उसने अपनी थैलियां थोड़ी देर के लिए मानिक को दे दी होंगी। सम्राट ने उसी समय दूसरे जल्लाद को बुलाया और उससे कहने लगा कि अब तुम जाओ और जिसके पास सोने की अशर्फिया की थैली है उसका सिर काट कर ले आओ। जल्लाद वहां से रवाना हो गया। इस बार किस्मत का करना ऐसा हुआ कि जो आदमी मर गया था उसका साथी यानी केशु के मन में लालच आ गया। वह चलते चलते नेक दिल मानिक से कहने लगा, देखो भाई, जो मर गया है वो मेरा दोस्त था, इसीलिए उसकी सोने की अशर्फिया का असली मालिक मैं हूं, क्योंकि अपने गांव में हम दोनों एक साथ ही रहते थे। तुम ये अशर्फिया की थैली मुझे दे दो। नेक दिल मानिक के मन में तो वैसे भी कोई लालच नहीं था। उसने फौरन दोनों थैलियां केशु के हवाले कर दी। अब नजारा यह था कि मानिक एक बार फिर से खाली हाथ था। सोने की अशर्फिया की थैलियां केशु के हाथ में थी, जो अपने साथ दासी को भी ले जा रहा था। इतने में जल्लाद वहां पर आ पहुंचा। जब उसने देखा कि उनमें से एक आदमी खाली हाथ जा रहा है और दूसरे के हाथ में सोने की अशर्फिया की थैली है, उसने अशर्फिया की थैली लेकर चल रहे केशु को तुरंत मौत के घाट उतार दिया और उसका सिर लेकर सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ। जब सम्राट ने वह सिर देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा, यह आदमी भी गलती से मारा गया। सम्राट कुछ देर के लिए चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि जरूर ही परमात्मा उस तीसरे अजनबी आदमी की रक्षा कर रहा है, इसीलिए उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा। नहीं तो एक ही बार में इतनी सारी घटनाएं कैसे हो सकती हैं, यह उसकी समझ से बाहर था। अब सम्राट ने अपने एक भरोसेमंद मंत्री को भेजा और उससे कहा कि उस नेक दिल आदमी को पूरे सम्मान के साथ लड़की और सोने की थैलियों सहित दरबार में लेकर आओ। मंत्री तुरंत नेक दिल मानिक को दरबार में ले आया। उसे देखते ही सम्राट अपने सिंहासन से उठा और नेक दिल मानिक से पूछने लगा, बताओ तुम्हारे उन दोनों साथियों का क्या हुआ? नेक दिल मानिक ने जवाब दिया, महाराज की जय हो, आपने सोना मांगने वाले को सोना दिया और दासी मांगने वाले को दासी दी, परंतु बदले में उनकी जान ले ली। यह बात सुनकर सम्राट कांप गया। वह हाथ जोड़कर ईश्वर से माफी मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मानिक से कहा, ए नेक दिल इंसान, मुझे यह बताओ कि इस वक्त मैं किस तरह से अपने पाप का प्रायश्चित करूं। मानिक ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और उसके बाद जिन दो बेकसूर आदमियों की तुमने जान ली है उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मुआवजे के रूप में भेजो, ताकि कम से कम उनके परिवार के लोग आराम से जिंदगी बिता सके। इससे शायद तुम्हारे पाप कुछ कम हो जाए। साथ ही साथ अपने दरबार में से तुम्हें चापलूस और धोखेबाज मंत्रियों को निकाल देना चाहिए। सम्राट चक्रधर ने ऐसा ही किया। फिर सम्राट ने कहा, ए नेक दिल आदमी, तुम मुझे कम से कम अपनी एक इच्छा तो बता दो जिसे मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि ऐसा करने से मुझे बहुत ही खुशी होगी। नेक दिल मानिक ने जब देखा कि सम्राट की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वह प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा था, इसीलिए उसने कहा, मैं एक बुनकर का काम करता था। मेरा काम इतना ज्यादा था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे बुनकर का काम एक बार फिर से शुरू करवा दें
तो बहुत मेहरबानी होगी और मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। सम्राट चक्रधर ने उसी समय इस बात का आदेश दे दिया। इसके बाद सम्राट ने कहा कि ऐ नेक दिल आदमी, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करें। साथ ही साथ आप कभी कभार हमारे राजमहल में आते रहिएगा ताकि मैं आपके साथ रहकर कुछ अच्छा सीख सकूं। इसके बाद उस नेक दिल आदमी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह अपने गांव वापस लौट गया। कुछ ही समय के बाद उसका कारोबार दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा, लेकिन वह अपनी दौलत गरीब और लाचार लोगों में दान कर दिया करता था। उसके मन में कभी भी लालच नहीं आया। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपके अपने चैनल केटीवी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कामचोर बहू की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव में ठाकुर परिवार का नाम बड़े इज्जतदार परिवारों में शुमार होता था। ठाकुर रणवीर सिंह और उनकी पत्नी सावित्री जी ने अपनी जिंदगी बड़ी मेहनत और अनुशासन से गुजारी थी। उनका इकलौता बेटा अर्जुन पढ़ाई में खूब तेज था और शहर में नौकरी करता था। जब अर्जुन की शादी गांव के पास वाले कस्बे की लड़की रंजना से तय हुई तो पूरे गांव में यही चर्चा थी कि ठाकुर परिवार को कैसी बहू मिलेगी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। रंजना दिखने में सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी, पर उसका मिजाज थोड़ा अजूबा था। पहली ही रात से उसका बर्ताव ऐसा था कि ठाकुर साहब और उनकी पत्नी को कुछ अटपटा सा लगा। अगले ही दिन जब बहू को सुबह जल्दी उठकर घर के सारे कामों में हाथ बटाना था, वह गहरी नींद में सोई हुई थी। सावित्री देवी ने जब उसे उठाया तो उसने झट से बहाना बना दिया, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा आराम कर लो। शुरुआत में सबने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, पर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह कभी सिर दर्द का बहाना करती तो कभी पेट दर्द का। जब भी काम करने की बारी आती, वह किसी न किसी बहाने से बच निकलती। घर के सारे काम सावित्री देवी और नौकरानी के मत्थे आ गए। जब अर्जुन को यह सब पता चला तो उसने अपनी मां को समझाया कि शायद रंजना को थोड़ा समय देने की जरूरत है। रंजना को देखकर गांव की दूसरी औरतें भी हैरान थीं। आमतौर पर नई बहुओं को अपने ससुराल में खुद को साबित करना पड़ता था, पर रंजना को जैसे इसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। वह दिन भर सज धज कर बैठी रहती, कभी फोन पर लगी रहती तो कभी शीशे के सामने खुद को निहारती। काम का नाम सुनते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती। धीरे धीरे सावित्री देवी को समझ आने लगा कि उनकी बहू असल में बड़ी चालाक थी। एक दिन उन्होंने उसे परखने के लिए जानबूझकर कह दिया कि उन्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही और रसोई का काम रंजना को संभालना होगा। यह सुनते ही रंजना भी कराहते हुए बोली, माँ जी, मेरा भी सिर बहुत दुख रहा है, शायद मौसम की वजह से हो रहा है। गांव की कुछ औरतें जो यह सब देख रही थी, धीरे धीरे बातें बनाने लगी। ऐसी बहू तो पहली बार देखी जिसे सारा दिन बस आराम ही चाहिए, एक ने कहा। लेकिन ठाकुर साहब को इस सब का अंदाजा नहीं था। वो बाहर के कामों में व्यस्त रहते और जब घर आते तो रंजना उनके सामने बिल्कुल सीधी सादी बहू बनकर पेश आती। जब भी सावित्री देवी शिकायत करती, अर्जुन भी बीच बचाव कर लेता। एक दिन अचानक घर में मेहमान आ गए। ठाकुर परिवार की दूर की रिश्तेदार गीता ताई और उनके पति रामलाल जी आए थे। गीता ताई पुराने ख्यालों की थी, जहां बहू को घर की जिम्मेदारियों में आगे रहना चाहिए। जैसे ही वे घर में घुसे, उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई और रंजना को आराम से सोफे पर बैठे देखकर उनकी भौहें तन गई। अरे बहू, जरा हमारे लिए चाय तो बना दो, गीता ताई ने मुस्कुराते हुए कहा।
रंजना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन अर्जुन अब कुछ नहीं कह सकता था। मजबूरी में वह उठी और रसोई में चली गई। लेकिन कुछ ही देर बाद आवाज आई, माँ जी, गैस जल नहीं रही, आप देख लेंगी? सावित्री देवी मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन चुप रही। गीता ताई सब समझ गई। उन्होंने सावित्री देवी को इशारे से बुलाया और धीरे से कहा, बहू बहुत चालाक लग रही है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूं, देख लेना। गीता ताई को एक तरकीब सूझी। अगले ही दिन उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि रंजना को घर के काम सिखाने के लिए वे कुछ दिनों तक यहीं रुकेंगी। ये सुनते ही रंजना को जोर का झटका लगा। उसे समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चलने वाली, लेकिन वह भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन कुछ और सोच लिया था। गीता ताई की मौजूदगी से रंजना परेशान हो गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसकी चालाकियां काम नहीं आएंगी। उसने मन ही मन एक नया बहाना बनाने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह जब सब लोग नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए, तो रंजना चेहरे पर उदासी लाते हुए बोली, माँ जी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। शायद मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। ये सुनते ही अर्जुन परेशान हो गया। तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? रंजना ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, जाना तो चाहिए, लेकिन घर के काम भी तो है। यह सुनते ही गीता ताई मुस्कुराई और बोली, अरे बहू, घर के काम कौन से भागे जा रहे हैं? पहले तुम डॉक्टर के पास जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रंजना को यह सुनकर और भी झटका लगा, लेकिन अब कुछ बोलना मुश्किल था। उसे गीता ताई के साथ अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ सामान्य जांच के बाद कहा, आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस खानपान और मेहनत की कमी है। थोड़ा घर के कामों में ध्यान दें। शारीरिक गतिविधि से आप जल्द स्वस्थ महसूस करेंगी। रंजना के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने सोचा था कि डॉक्टर कुछ गंभीर बात कह देगा, जिससे उसे और आराम करने का बहाना मिल जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। गीता ताई ने हंसते हुए कहा, देखा बहू, डॉक्टर भी कह रहा है कि मेहनत करो। चलो अब घर चलकर बढ़िया से काम शुरू करते हैं। घर लौटने के बाद गीता ताई ने रंजना को रसोई में काम करने के लिए कहा। पहले तो रंजना बहुत नानुकुर करती रही, लेकिन जब कोई उसकी मदद को नहीं आया तो उसे मजबूरी में आटा गूंथना पड़ा। जैसे ही उसने गूंथना शुरू किया, उसने जानबूझकर ज्यादा पानी डाल दिया ताकि आटा खराब हो जाए। माँ जी, मुझसे आटा नहीं संभल रहा, सब गीला हो गया। सावित्री देवी ने गुस्से से देखा, लेकिन गीता ताई ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। फिर उन्होंने रंजना से झाड़ू लगाने के लिए कहा। रंजना ने सोचा कि यह काम आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने झाड़ू उठाया, गीता ताई ने टोक दिया, बहू, झाड़ू ऐसे नहीं पकड़ी जाती, देखो इस तरह पकड़ो। और उन्होंने खुद झाड़ू चलाकर दिखाया। जब रंजना ने काम शुरू किया तो गीता ताई ने चालाकी से उसे और मुश्किल बना दिया। अरे, कोने में धूल रह गई, फिर से साफ करो। रंजना झुंझला रही थी, लेकिन वह गीता ताई का सामना नहीं कर सकती थी। जब उसने देखा कि सारा दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसने एक और चाल चली। रात में उसने अर्जुन को धीरे से कहा, सुनो, माँ को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं, लेकिन गीता ताई तो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे हर वक्त काम में लगाए रखती है। मैं बीमार हूं, फिर भी कोई मेरी हालत समझ ही ना ही रहा। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन गीता ताई ने फैसला किया कि रंजना को थोड़ा और सिखाने के लिए वे उसे बाहर खेतों में ले जाएंगी, जहां गांव की औरतें मेहनत करती थी। जब ये बात रंजना को पता चली तो उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा कि अब अगर कोई बड़ा नाटक नहीं किया तो उसे सच में काम करना पड़ेगा। रात में सबके सोने के बाद उसने अपने कमरे की अलमारी से एक पुराना कांच का टुकड़ा निकाला और उसे हल्का सा
अपने पैर पर रगड़कर छोटी सी खरोंच बना ली। सुबह जब गीता ताई ने उसे जगाया तो वह जोर जोर से कराने लगी, माँ जी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है रात में कुछ काट लिया। सावित्री देवी और गीता ताई उसके पास आई और देखा कि उसके पैर में हल्की सी चोट थी। अर्जुन भी परेशान हो गया, ये कैसे हुआ? रंजना रोने लगी, मुझे नहीं पता, शायद कोई कीड़ा था या मैंने गलती से टेबल से टकरा दिया, अब तो खड़ा भी नहीं हो पा रही। ये सुनते ही अर्जुन ने कहा, अगर तबीयत इतनी खराब है तो खेत जाने की जरूरत नहीं, आराम करो। गीता ताई को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब रंजना को मौका मिल गया। उसने 2 दिन तक बिस्तर पर ही पड़े रहने का नाटक किया, लेकिन गीता ताई भी चुप नहीं बैठी। तीसरे दिन उन्होंने अर्जुन के सामने ही कह दिया, बहू, आज मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वह आकर देखेगा कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। रंजना का चेहरा उतर गया। उसने बहाना बनाया, अरे नहीं, अब तो मैं ठीक महसूस कर रही हूं, ज्यादा आराम करने से खुद ब खुद ठीक हो गई हो। गीता ताई ने ताली बजाई और हंसकर बोली, वाह बहू, तुम्हारी बीमारी भी कमाल की है, जब काम करने को कहो तो बढ़ जाती है और जब डॉक्टर को बुलाओ तो ठीक हो जाती है। यह सुनकर सावित्री देवी और अर्जुन दोनों को ही शक हुआ। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी मां सही कह रही थी, लेकिन रंजना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा कि अब उसे एक बड़ा कदम उठाना होगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो वह पूरे घर की नजरों में गिर जाएगी। उसे एक नई साजिश रचनी होगी ताकि सब फिर से उसकी बात मानने लगे। रंजना को अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि गीता ताई उसकी चालाकियों को पकड़ने में माहिर है। वह जितनी भी कोशिश कर रही थी, सब नाकाम हो रही थी। उसे लगने लगा कि अब अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया तो पूरे घर में उसकी सच्चाई खुल जाएगी और उसकी आराम से जीने की योजना बर्बाद हो जाएगी। उसने एक नई चाल चली। रात को जब अर्जुन कमरे में आया तो रंजना ने चेहरे पर गहरी उदासी का भाव लाते हुए कहा, सुनो, माँ जी मुझसे खुश नहीं है। गीता ताई भी हमेशा मुझ पर नजर रखती है। मुझे अब लगने लगा है कि इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, ऐसी बात क्यों कर रही हो? माँ और ताई तुम्हें सिखा रही है, तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। रंजना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, पर क्या सिर्फ बहू को ही सब कुछ सीखना पड़ता है? कोई और तो कुछ नहीं सीखता। मैं दिन भर बस ये सोचती रहती हूँ कि क्या करो, कैसे करो ताकि सब मुझसे खुश रहे। अर्जुन को रंजना पर दया आ गई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं मां से बात करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने सावित्री देवी से कहा, मां, रंजना को थोड़ा आराम दो, वह बहुत परेशान महसूस कर रही है। गीता ताई हमेशा उसे काम के लिए टोक रहती है। सावित्री देवी चौंक गई। तू ये क्या कह रहा है अर्जुन? तेरी बीवी कामचोर है, उसे बस बहाने बनाने आते हैं। अर्जुन थोड़ा गुस्से में आ गया। मां, आप ऐसा क्यों कह रही है? रंजना को थोड़ा वक्त दीजिए। गीता ताई जो पास ही बैठी थी मुस्कुराई और बोली, बहू को वक्त देने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। रंजना ने अंदर ही अंदर यह बात सुन ली और समझ गई कि अब उसे अर्जुन को पूरी तरह से अपने पक्ष में करना होगा। उसने रात को रोते हुए अर्जुन से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस माहौल से निकालो। अर्जुन उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मां की सुने या पत्नी की। रंजना ने अपनी चाल को और आगे बढ़ाने के लिए बीमार बनने का नाटक करना शुरू कर दिया। उसने खाना कम कर दिया और हमेशा कमजोर दिखने की कोशिश करने लगी। कभी वह सिर दर्द की शिकायत करती तो कभी पेट दर्द का बहाना बनाती। सावित्री देवी और गीता ताई उसकी हरकतें देख रही थी। फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह
रंजना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अंदर से जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन और बाकी घर वाले दरवाजा पीटने लगे। रंजना, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद रंजना ने दरवाजा खोला और रोते हुए बोली, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझे मायके जाना है। अर्जुन ने उसे चुप कराया और कहा, ऐसी बातें मत करो। अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां, हमें रंजना को उसके मायके भेज देना चाहिए ताकि वह कुछ दिन सुकून से रह सके। सावित्री देवी को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे वह कुछ कह नहीं सकी। रंजना मायके चली गई, लेकिन वहां जाकर भी उसने अपनी साजिश जारी रखी। उसने अपने माता पिता से कहा, ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं है। माँ जी और गीता ताई मुझसे बहुत काम करवाती है। उसकी मां चिंता में पड़ गई। बेटी, अब क्या करना चाहती हो? रंजना ने धीरे से कहा, अगर मैं कुछ महीनों तक मायके में रह जाऊं और अर्जुन को बार बार बुलाना पड़े तो धीरे धीरे वह अपनी मां से दूर हो जाएगा। फिर मैं जैसा चाहूंगी वैसा करवा सकती हो। इस चाल के चलते उसने अर्जुन से फोन पर बहाने बनाने शुरू कर दिए। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अर्जुन परेशान हो गया और बार बार अपनी मां से कहने लगा कि रंजना को वापस लाने जाना चाहिए। सावित्री देवी और गीता ताई को समझ आ गया था कि यह सब रंजना की चालें हैं, लेकिन वे चुप रही। उन्होंने सोचा कि जब तक अर्जुन खुद सच्चाई नहीं समझेगा तब तक कुछ कहना बेकार होगा। कुछ दिन बाद अर्जुन मायके गया और रंजना को वापस लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रंजना हर बार कोई नया बहाना बना देती। कभी कहती, डॉक्टर ने अभी लंबा आराम बताया है। कभी कहती, मुझे मां की बहुत याद आ रही है, थोड़ा और रुकने दो। अर्जुन धीरे धीरे अपनी मां से दूर होने लगा। अब वह गीता ताई और सावित्री देवी की बातों को नजरअंदाज करने लगा। यह देखकर गीता ताई ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि अर्जुन को असली सच्चाई से रूबरू करवाया जाए। रंजना को लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो रही है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि गीता ताई ने पहले ही एक नई चाल चल दी थी। उन्होंने अर्जुन की गैर मौजूदगी में उसकी सारी बहानेबाजी की सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला कर लिया था। अब खेल पूरी तरह बदलने वाला था। रंजना को लगने लगा था कि उसकी चालबाजियां काम कर रही है। अर्जुन अब पूरी तरह से उसके बस में था। उसकी मां और गीता ताई की बातों को नजरअंदाज कर रहा था। रंजना ने सोचा कि अब अगर वह कुछ और समय मायके में रही तो अर्जुन खुद ही अपनी मां से अलग होने का फैसला कर लेगा और फिर उसे ससुराल में कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। इधर गीता ताई चुपचाप बैठी नहीं थी। उन्होंने सावित्री देवी से कहा, बहन जी, अब समय आ गया है कि अर्जुन को उसकी बीवी की असली सच्चाई दिखाई जाए। जब तक वह खुद अपनी आंखों से नहीं देखेगा उसे हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा। सावित्री देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर कैसे? अर्जुन अब हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। गीता ताई मुस्कुराई, अगर कोई आदमी खुद से सच नहीं देखना चाहता तो हमें ऐसा करना होगा कि सच खुद उसके सामने आ जाए। उन्होंने अर्जुन के एक करीबी दोस्त को फोन किया जो उसी शहर में रहता था जहां रंजना का मायका था। गीता ताई ने उससे कहा, तू बस ये बता कर कि रंजना सच में बीमार है या फिर ये सब एक बहाना है। दोस्त ने हामी भर दी और अगले ही दिन वह एक बहाना बनाकर रंजना के घर पहुंचा। रंजना अपने मायके में आराम से बैठी थी, हंस हंस कर बातें कर रही थी। घर के सारे काम उसकी मां और बहनें कर रही थी। वह खुद को एक रानी की तरह महसूस कर रही थी। जैसे ही अर्जुन के दोस्त ने उसे देखा, वह समझ गया कि यही सब सिर्फ एक नाटक है। उसने चुपचाप कुछ तस्वीरें खींच ली और अर्जुन को भेज दी। अर्जुन ने जब तस्वीरें देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रंजना, जो खुद को बीमार बता रही थी, वह घर में मुस्कुराते हुए घूम रही थी, बाजार जा रही थी
और आराम से खा पी रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी उससे झूठ बोल रही थी। अगले ही दिन अर्जुन बिना बताए रंजना के मायके पहुंच गया। जब उसने रंजना को आराम से बैठकर हंसते हुए देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। रंजना, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम बीमार नहीं हो, तुम बस मुझसे झूठ बोल रही थी। रंजना अचानक चौंक गई, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभालते हुए रोने लगी। अर्जुन, मैं ओह, सच में बीमार थी, लेकिन अब थोड़ी ठीक हो गई हो। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने गुस्से से फोन निकाला और उसके सामने तस्वीरें दिखाई। यह क्या है? तुम तो कह रही थी कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, लेकिन तुम बाजार घूम रही हो, हंसते हुए चाट खा रही हो। यह बीमारी का कौन सा लक्षण है? रंजना का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ नहीं कह पाई। उसकी मां और बहनें भी चुप थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अब बस बहुत हो गया। तुम्हें अगर इस घर में वापस आना है तो तुम्हें अपने तरीके बदलने होंगे, वरना तुम यहीं रहो, मैं अकेला लौट जाऊंगा। रंजना को समझ आ गया कि इस बार बात ज्यादा बिगड़ गई है। उसने तुरंत माफी मांगने का नाटक किया। अर्जुन, मैं बस कुछ दिन और यहां रहना चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने गुस्से से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है रंजना। अगर अब तुमने कोई चाल चली तो मैं खुद मां के साथ खड़ा रहूंगा। रंजना मजबूरन उसके साथ ससुराल लौट आई, लेकिन अब वह और भी गुस्से में थी। उसे गीता ताई पर शक था कि उन्होंने ही अर्जुन को सच्चाई दिखाने के लिए कुछ किया है। उसने तय किया कि अब वह इस घर में ऐसी चाल चलेगी कि गीता ताई को ही घर से निकाल दिया जाएगा। घर में लौटने के बाद रंजना ने एक नई योजना बनाई। उसने धीरे धीरे अर्जुन के दिमाग में यह भरना शुरू कर दिया कि गीता ताई उनके परिवार में बहुत दखल देती है और उनके बिना यह घर ज्यादा शांत हो सकता है। अर्जुन, देखो ना, गीता ताई हर समय किसी न किसी को टोक रहती है। माँ भी उनके सामने कुछ नहीं कहती। अगर वे अपने घर चली जाए तो हमें ज्यादा सुकून मिलेगा। अर्जुन ने पहले इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जब रंजना बार बार यही बात दोहराने लगी तो वह धीरे धीरे इस पर सोचने लगा। रंजना को लगा कि उसकी चाल काम कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गीता ताई पहले से ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उन्होंने सावित्री देवी से कहा, बहन जी, ये लड़की अब कुछ बड़ा करने की फिराक में है। हमें इस बार इससे एकदम चौकस रहना होगा। सावित्री देवी चिंतित हो गई। अब वह क्या करने वाली है? गीता ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार हम उसे उसी के खेल में हराएंगे। रंजना अब अपनी आखिरी चाल चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने सोचा कि अगर वह गीता ताई को इस घर से बाहर निकालने में सफल हो गई तो उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा। अर्जुन पूरी तरह से उसके बस में आ जाएगा और फिर वह इस घर को अपनी मर्जी से चला सकेगी। उसे यकीन था कि उसकी चालबाजियों से अर्जुन धीरे धीरे अपनी मां और गीता ताई से दूर हो चुका है। अब बस एक आखिरी धक्का देने की जरूरत थी। रंजना ने अपने मन में एक साजिश रची। उसने घर में ऐसा माहौल बनाने का फैसला किया कि गीता ताई खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाए। उसने धीरे धीरे अर्जुन के दिमाग में यह भरना शुरू कर दिया कि गीता ताई उनके परिवार के लिए अशुभ है। अर्जुन, जब से गीता ताई इस घर में आई है, कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। माँ पहले इतनी बीमार नहीं पड़ती थी। घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं और तुम्हारे काम में भी नुकसान ही हो रहा है। अर्जुन को यह बातें समझ नहीं आई, लेकिन जब रंजना ने रोज रोज यही कहना शुरू कर दिया तो उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो रंजना ने घर में पूजा रखवा दी थी। उसने एक पंडित को बुलाया था जो जानबूझकर गीता ताई के बारे में अपशकुन की बातें कर रहा था। इस घर में कोई बाहरी स्त्री का प्रभाव बहुत ज्यादा है
जिससे गृहस्थी में अशांति हो रही है। अगर यह प्रभाव हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन अब थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कभी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब रंजना और पंडित दोनों बार बार यही बात दोहरा रहे थे तो उसे लगने लगा कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। रंजना ने मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन से कहा, तुम्हें गीता ताई से सीधे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बर्ताव बदल दो, वे खुद ही समझ जाएंगी और चली जाएंगी। अर्जुन अब गीता ताई से पहले की तरह बात नहीं कर रहा था, वह उनसे दूरी बना रहा था और यह देखकर गीता ताई को समझ आ गया कि रंजना अब अपनी आखिरी चाल चल रही है, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन गीता ताई ने जानबूझकर रंजना के सामने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी का सपना था कि यह घर हमेशा खुशहाल बना रहे, लेकिन लगता है कि अब मैं यहां बोझ बन गई हूं। अगर तुम चाहो तो मैं अपने भाई के यहां चली जाऊंगी। रंजना अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। यही तो वह चाहती थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और उम्मीद की कि वह भी इस फैसले में हाँ कर देगा, लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। गीता ताई ने सावित्री देवी की तरफ देखा, जो असहाय महसूस कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को क्या हो गया है, लेकिन गीता ताई ने उन्हें आंखों ही आंखों में समझा दिया कि वे चिंता न करें। रात को जब अर्जुन अपने कमरे में था तो गीता ताई ने उसकी पुरानी तस्वीरें निकाली, जिसमें वह अपनी मां और गीता ताई के साथ हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा था। उन्होंने चुपचाप वह तस्वीर अर्जुन के तकिए के पास रख दी। सुबह जब अर्जुन की नींद खुली तो उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। उसके मन में ढेर सारी यादें उमड़ आई। उसे याद आया कि जब उसके पिता का निधन हुआ था तब गीता ताई ने ही उसकी मां का सहारा दिया था। जब वह छोटा था तो गीता ताई ने उसकी पढ़ाई के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। अर्जुन को समझ आ गया कि वह कितना बड़ा मूर्ख बन चुका था। उसने अपनी मां और गीता ताई की परवाह करना ही बंद कर दिया था, सिर्फ रंजना की बातों में आकर। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने तुरंत फैसला किया कि अब वह रंजना की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। अर्जुन ने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने एक दिन सबके सामने रंजना से कहा, अगर गीता ताई को इस घर से जाना ही है तो हमें यह भी देखना होगा कि घर में असली समस्या कौन है। मैंने घर में कुछ कैमरे लगवाए हैं ताकि यह पता चल सके कि किसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। रंजना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। अर्जुन ने सभी को हॉल में बुलाया और कैमरों की रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे रंजना ने गीता ताई को बदनाम करने के लिए बातें बनाई थी। पंडित को पैसे देकर बुलवाया था कि घर में अशुभ प्रभाव है, और कैसे उसने अर्जुन के दिमाग में जर भरा था। सावित्री देवी का दिल टूट गया। उन्होंने गुस्से से कहा, बहू, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इस घर की बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, रंजना, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार झूठ और फरेब का ही सहारा लिया। अब यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी गलतियों को सुधारोगी या ये घर छोड़कर चली जाओगी। रंजना को समझ आ गया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने तुरंत माफी मांगने का नाटक किया। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं इस घर में अपनी जगह पक्की करना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर मैं कुछ न करूं तो मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत से रहना होगा। अगर दोबारा तुमने कोई चाल चली तो मैं तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे इस घर से निकाल दूंगा। रंजना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने गीता ताई और सावित्री देवी से माफी मांगी
और तय किया कि अब वह सच में अपने बर्ताव को बदलेगी। गीता ताई मुस्कुराई और सावित्री देवी ने राहत की सांस ली। अब इस घर में फिर से शांति लौट आई थी। किसी भी परिवार की खुशहाली आपसी विश्वास, प्रेम और ईमानदारी पर टिकी होती है। छल कपट से पाई गई जीत ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं, और जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है अंततः खुद ही हार जाता है। रंजना ने अपनी चालाकी से घर पर राज करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई की रोशनी ने उसके हर षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया। अर्जुन को अंततः यह समझ आ गया कि अपनों को परखने के लिए बाहरी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि खुद के अनुभव और सच्चे रिश्तों को समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के हर सदस्य का सम्मान करना चाहिए, खासकर उन लोगों का जिन्होंने हमारे जीवन में संघर्षों के समय हमारा साथ दिया हो। जीवन में सच्चा सुख छल कपट से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज की कहानी कमलेश नाम के एक धोबी से शुरू होती है। कमलेश के परिवार में उसका इकलौता बेटा सुंदर था। धोबी की पत्नी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी और उसने ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। कमलेश गांव के लोगों के कपड़े धोता था और उसी से उसकी गुजर बसर चलती थी। अब उसका बेटा सुंदर जवान हो चुका था, तो कमलेश चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह धोबी का काम सीख ले और कुछ पैसे कमाए। लेकिन इसके उलट सुंदर काम करने की बजाय सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। जब भी उसका पिता उसे काम करने की नसीहत देता तो सुंदर यही जवाब देता, बापू, मुझे तुम्हारी तरह धोबी का काम नहीं करना, मैं तो कोई बड़ा व्यापार शुरू करूंगा। धोबी सुंदर की इन बातों से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि यह सब सुंदर के ख्याली पुलाव है। एक दिन धोबी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम धोबी का काम नहीं करना चाहते तो मैं सेठ पुरुषोत्तम दास के यहां तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूं। जिनके यहां मैं कपड़े धोता हूं वह बहुत अच्छे आदमी है। इस बार सुंदर अपने पिता की बात को मना नहीं कर पाया और सेठ पुरुषोत्तम दास के यहां नौकरी करने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जब धोबी ने सेठ से इसका कारण पूछा तो सेठ ने बताया, कमलेश, तुम्हारे बेटे का मन काम में बिल्कुल नहीं लगता। मैं जो भी काम उसे देता हूं वह उसे पूरा नहीं करता। वह तो एक नंबर का आलसी और निकम्मा है। ये सुनकर कमलेश बहुत निराश हुआ और घर आकर अपने बेटे को समझाया, बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए सेठ जी के यहां नौकरी ढूंढी थी। अगर तुम इसी तरह काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? इस घटना के बाद कमलेश ने गांव के कई दूसरे लोगों के यहां अपने बेटे को नौकरी पर लगवाया, लेकिन वहां से भी सुंदर की शिकायतें ही आती रही। अब तो हालत यह हो गई कि गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो सुंदर को काम पर रखता। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर कमलेश चिंता में रहने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन कमलेश की मृत्यु हो गई। अब सुंदर इस दुनिया में अकेला रह गया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे यह समझ आ गया था कि बिना मेहनत किए रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकती। इसलिए उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन पूरे गांव में उसे किसी ने काम नहीं दिया, क्योंकि वह पहले से ही अपनी कामचोरी के लिए बदनाम हो चुका था। सुंदर ने सोचा कि इस गांव में मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे किसी दूसरे नगर में जाकर काम ढूंढना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने घर को ताला लगाया और किसी दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल पड़ा। जब वह दूसरे नगर में पहुंचा तो किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे एक व्यापारी के यहां काम मिल गया। इस बार सुंदर ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया। अब उसके जीवन की गाड़ी ठीक से चलने लगी थी। इस नगर में आए हुए सुंदर को अब 1 वर्ष बीत चुका था। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा,
सेठ जी, मुझे यहाँ काम करते हुए अब 1 साल हो चुका है। मैं एक बार अपने गांव जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है सुंदर, मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टी देता हूँ। 10 दिन के बाद तुम काम पर वापस लौट आना। इस तरह सुंदर अपने सेठ से छुट्टी लेकर गांव की तरफ चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब वह अपने गांव लौटेगा तो गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। जो लोग उसे निकम्मा और आवारा समझते थे, वह अब उसकी खूब प्रशंसा करेंगे। अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ सुंदर जब रास्ते पर चल रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने कंधों पर 3 गठरियां उठाए हुए एक शहर की तरफ जा रहा था। वह काफी थका हुआ था और बहुत देर से इसी तरह सफर कर रहा था। आखिरकार थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस बूढ़े आदमी की नजर सामने से आते हुए नौजवान सुंदर पर पड़ी, जो उसी रास्ते से जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उस बूढ़े फकीर को जाना था। जब सुंदर उस बूढ़े फकीर के पास से गुजरा तो बूढ़ा फकीर कहने लगा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? ये गठरी बहुत भारी है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए ज्यादा देर तक इसका वजन नहीं उठा सकता। क्यों न तुम मेरी एक गठरी उठा लो और मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 अशर्फियां दूंगा। सुंदर ने उस फकीर की सारी बातें सुनी और फिर बोला, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। बताइए, आपको कहां जाना है? ये कहकर सुंदर ने उस फकीर की एक गठरी उठा ली और अपने कंधे पर रख ली। तभी सुंदर को एहसास हुआ कि यह गठरी तो सचमुच बहुत भारी है। सुंदर और वह फकीर अब दोनों रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे दोनों उस गांव से बाहर आ गए और फिर एक सुनसान रास्ता आ गया। वे दोनों बड़ी मस्ती में चलते जा रहे थे। जब वे दोनों भीड़ से बिल्कुल अलग हो गए तो सुंदर ने उस फकीर से पूछा, बाबा, इस गठरी में ऐसा क्या है जो यह इतनी भारी है? इस पर उस फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, इसमें सिर्फ तांबे के सिक्के भरे हैं, इसीलिए यह गठरी इतनी भारी है। उस फकीर की बात सुनकर सुंदर मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे इन सब बातों से क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ इनकी गठरी दूसरे गांव तक पहुंचानी है और उसके बदले में मुझे 3 अशर्फियां मिल जाएंगी। फिर उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ समय और बीत गया और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। सुंदर हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त और जवान था, इसीलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर गया। लेकिन वह बूढ़ा आदमी अभी भी नदी के किनारे पर ही खड़ा था। इस पर सुंदर ने उस बूढ़े से कहा, क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए? चलिए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर उस बूढ़े ने सुंदर से कहा, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 गठरियां लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। अगर कहीं मेरा पांव फिसल गया तो फिर क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 अशर्फियां और दूंगा। यह सुनकर सुंदर मुस्कुराने लगा और बोला, बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे 3 अशर्फियां नहीं भी देंगे तो भी मैं आपका यह काम कर दूंगा। मैं आपको आपके गांव तक अवश्य पहुंचा दूंगा। यह सुनकर फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम तो बहुत ही भले इंसान मालूम पड़ते हो। यह कहते हुए उस फकीर ने अपनी दूसरी गठरी भी सुंदर को थमा दी। सुंदर ने जब वो दूसरी गठरी भी अपने कंधे पर रखी तो उसे यह गठरी भी बहुत भारी लगी, लेकिन सुंदर चुप ही रहा। फिर दोनों ने जैसे तैसे नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही सुंदर ने उस फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? क्योंकि यह दूसरी गठरी भी बहुत वजनदार है।
फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए यह गठरी भी बहुत भारी है। फकीर की यह बातें सुनकर अब सुंदर का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोचने लगा कि एक गठरी में चांदी के सिक्के हैं और दूसरी में तांबे के। लगता है ये फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो यह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन सुंदर ने यह बात उस फकीर से नहीं कही। वे दोनों चुपचाप रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान